135 साल की हिस्ट्री में आपके पास प्रेसिडेंट बनने, बीजेपी के अंदर कितने प्रेसिडेंट आए चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए और पार्टी 16 करोड़ मेंबर की होगी। आपकी पार्टी श्रिंक होते होते हिमालय जितनी ऊंची थी वो रह गई यहाँ मरोली के पहाड़ जितनी। नहीं, ये तो श्रिंक हुई, इसमें कोई, इसलिए तो हमें दुख है कि 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन से हमारा एलओपी नहीं है। इसीलिए तो हमने चिट्ठी लिखी थी कि ये चिंता का विषय है कि अब 2 बराबर सालों से हम लीडर पोजीशन नहीं बना सकते हैं। तो किसको जिम्मेवार ठहराते हो आप हारने के लिए? हम सब जिम्मेवार हैं। मतलब आप जिम्मेवार हैं, मतलब गांधी परिवार नहीं है? कांग्रेस के सब लोग जिम्मेदार हैं। गांधी परिवार नहीं है? जो भी कांग्रेस में है, जो बड़ा है छोटा है पदाधिकारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का। आप 10 साल सत्ता में रहे, 2007 से 14, इसलिए ज्यादा अफसोस है। हाँ, इसलिए क्या अफसोस है? इसलिए ज्यादा अफसोस है हारने का। नहीं, इसलिए कि 2014 में आपने सरकार हार की, बुरी तरह हारे। हाँ, मतलब इसलिए आपके तो ज्यादा अफसोस है। तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो थी वो गलत थी या लीडरशिप आपकी गलत थी? नहीं, हमारी संगठन कमजोर थी, हमारा संगठन कमजोर था। यही जैसे मैंने कहा कि नरसिम्हा राव जी को जब मैंने कहा कि आप चले गए ना, आप बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन संगठन नहीं था। हाँ। इस वक्त भी सरकार में बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिसेस गांधी ने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट लिए। फूड सिक्योरिटी उनका है, जैसे मनरेगा। वो तो लोग कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह तो डमी प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थी। मनरेगा जो सोनिया गांधी ने दिया वो लाजवाब था। वो तो पहली टर्म में था ना, कुछ भी हो, कुछ भी, उसकी वजह जीत गए आप। दूसरी मैं बता रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट में जो इनपुट मिसेस गांधी ने दिए थे बहुत लाजवाब अच्छे थे, लेकिन संगठन की तरफ हमारा ध्यान, वो संगठन की तो वही प्रधान थी ना, प्रधान भी थे, 18 साल प्रधानमंत्री रही, 18 साल वो प्रधान रही कांग्रेस की, तो उनके जिम्मेवारी तो उनकी भी आती है ना। इसलिए जो पहले गलती हुई थी नरसिम्हा राव जी के वक्त में कि सरकार की तरफ हम सबका ध्यान रहा, संगठन की तरफ, वो गलती इन 10 सालों में भी हुई कि सरकार की तरफ सबका ज़्यादा ध्यान रहा, संगठन की तरफ नहीं रहा। आपको लगता नहीं 2009 के अंदर अगर आप प्रणब मुखर्जी को बना देते प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर अगर होता आपका, तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती? प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनाने से मैं नहीं समझता कितना फ़र्क पड़ता, लेकिन संगठन देखिए आज की जो सरकार है, कांग्रेस तो प्राइम मिनिस्टर लेड रही है ना। कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही आदमी होता था। पहली बार हुआ प्राइम मिनिस्टर कोई और प्रेसिडेंट कोई और नहीं, लेकिन वो भी गलत था। वो भी गलत था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक होना, क्योंकि समय नहीं होता। क्योंकि मैंने अभी नरसिम्हा राव जी की बात बताई, या तो आप ट्रिपल शिफ्ट में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरफ काम करो, तो आप फिर दोनों से डर जाओ। जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ट्रिपल शिफ्ट में काम करते थे। मैंने खुद किया है राजीव गांधी से। सुबह 8 बजे हमारी मीटिंग होती थी, और पहली मीटिंग, और दिन में अपना अपना काम करो, और रात को फिर 10 बजे से 2 बजे तक हो जाती थी रात की। आप तो मानते हैं, बाकी कांग्रेस वर्कर मानते हैं कि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के जीरो है, या आप भी मानते हैं? देखो, गांधी परिवार, मैं कांग्रेस भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कांग्रेस में रहने वाले हैं। आपने कहा कांग्रेस और गांधी फैमिली इनसेपरेबल है, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जितनी पुरानी कांग्रेस है उससे थोड़ा थोड़ा ही कम गांधी थे, गांधी परिवार है। मोतीलाल नेहरू से देखेंगे, नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से, 1919 में, मोतीलाल नेहरू से 1919 तो 29 में प्रेसिडेंट बने थे वो, लेकिन उससे पहले की बात है। तो इसलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनकी कुर्बानी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। नेहरू और मोतीलाल नेहरू की कुर्बानी को भी अलग नहीं किया सकता। आज की स्थिति में कौन इतने संपन्न थे वो, लेकिन तो भी त्याग दिया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए, उसको भी आप उस कुर्बानी को भी आप भुला नहीं सकते। मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर जीत के सब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इलेक्ट किया, फिर भी कहा मैं नहीं बनूंगी। ये तमाम चीजें हैं। मैं आप इधर ले जा रहे हैं, मैं उधर ले जा रहा हूँ आपको। आप मेरे को बताइए, कांग्रेस की दुर्दशा के लिए अब 18 साल से गांधी परिवार इसके ऊपर 1998 से लेकर के आज 2020 है। आप राहुल को, आपकी स्थिति जो है, आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि गांधी परिवार को हटा दो, दूसरे को प्रेसिडेंट। मैं ये नहीं कह रहा। जिम्मेवार कौन है? मान लीजिए बनाएंगे, लीडर होता है हमेशा जिम्मेवार। आपकी पार्टी में कहते हैं लीडर जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। एक लीडर से भी काम नहीं बनेगा। आज अगर गांधी परिवार को हटाओ, दूसरे को बनो, तो भी काम नहीं बनने वाला। जब तक हर लेवल पर, इसीलिए हम लोग लीडर ही तैयार करेगा ना। अमित शाह, मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूं, अमित शाह ने पार्टी खड़ी कर दी ना,
आपके यहाँ कोई अमित शाह नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, कोई या उसके छोड़िए राजनाथ नहीं है, आप छोड़िए भूपेंद्र यादव भी नहीं है, सिवाय गुलाम नबी के। इसलिए अपनी हर लेवल पे हमको पार्टी को मजबूत करना है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और ये सिर्फ इलेक्शनों के द्वारा ही हो सकते हैं।